में भगवान है। इसलिए तो संत गाते हैं, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं। एक बात बताओ, देखो कुत्ते में भगवान को किसने पहचाना? मैंने कई बार कथा बताई कि नामदेव जी रोटी रखे थे, रोटी रखी बना के कि ये रोटी है, और घी की कटोरी लेने भीतर चले गए कि घी चिपड़ के जरा भगवान जी को घी वाली रोटी भोग लगाएंगे और प्रेम से पाएंगे प्रसाद। और घी की कटोरी लेने गए तो कुत्ता आया और सारी रोटी मुंह में दबा के कुत्ता फुर्र भाग गया। अब नामदेव जी घी की कटोरी लेके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, प्रभु रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ, सूखी ना खाओ, घी तो चिपड़ लो, प्रभु रुक जाओ, घी तो चिपड़ लो, सूखी ना खाओ। लोग बोले वो कुत्ता है। नामदेव जी बोले आपके लिए कुत्ता है, मैंने तो भगवान के लिए रोटी रखी थी, भगवान ही मेरे इस रूप में आके भोग लगा रहे हैं। और जब सब लोग कुत्ता कुत्ता कहें और नामदेव जी भगवान कहें, तो नामदेव जी के विश्वास के कारण उस कुत्ते से भगवान विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं भगवान आएंगे तो कोई बांसुरी बजाते थोड़ी आएंगे, क्यों भैया? सुदर्शन चक्र लेके थोड़ी आएंगे, आएंगे कोई दीन दुखी के रूप में, जरूरतमंद के रूप में। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत जब रोज आते हैं तो सबको भरपेट भोजन मिलता है। हजारों संत लाइन लगा के खड़े होते हैं। इन संतों में पता नहीं कौन सा साधु बन के कहाँ भगवान आ जाए, भक्कड़ के रूप में, साधु के रूप में, और कब भोजन प्रसादी प्राप्त करें। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। समझ में आई ना आपको बात? तो मेरी माँ सदा भगवान के आश्रित रहिएगा, भगवान का चिंतन कीजिएगा और सब में ईश्वर को देखिएगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे, इसलिए सब में भगवान को देखो। सही है, समझ में आई? इसलिए पति भी भगवान है। और बात अब आ गई ना समझ में? आपके कारण मुझे पूरी बात बतानी पड़ी। जो आप कह रहे थे कि नहीं पत्नी भगवान नहीं, और ये मैया बोली मच्छर में भगवान नहीं, तो बस फिर मुझे पूरी बात बतानी पड़ी, इतना पूरा। तो मैया मच्छर में भगवान है, सब में वही है। तो आप पहचानो, इसलिए किसी से लड़ा ना करो। जिससे लड़ते हो समझो वो भगवान ही लड़ रहे हैं, आप भगवान से लड़ रहे हो। क्यों? पति भगवान, इसलिए जब तक पति जिंदा है पति की सेवा कर लो। आप लोग अच्छे से बात करती हो पति से? नहीं, नहीं बात करती हो। कई जन माताएं गुस्सा हो जाती हैं, बात ही नहीं करती। जाओ नहीं बात करेंगे। क्यों? आप लोग करते हो बात पत्नी से? बात रोज किया करो, लड़ाई कितनी भी हो बातचीत ना छोड़ो। रिश्ते नाजुक होते हैं, रही मन धागा प्रेम का, है ना? रही मन धागा
प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। हाँ, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। पत्नी पति को प्यार से बात करनी चाहिए। अच्छा, आप लोग भाई भाई लड़ते हो कि प्यार से रहते हो? आप लोगों के भाई से ढिसुम ढिसुम चल रही है कि नहीं? ये लड़ते हैं, चलता रहता लड़ाई झगड़ा। कोर्ट केस तो नहीं कर दिया भाई भाई? भाई भाई आज भारत में सबसे ज्यादा झगड़े भाइयों के हैं। जिंदा है भाई तो लड़ रहे हैं, और भाई मर जाए तो रो रहे हैं। रो मत, जिंदा है तो साथ दो, रोने की जरूरत ही नहीं। हम जिंदा हैं तो साथ दो, हमारे मरने के बाद रोने की जरूरत नहीं। क्यों मैया? मुझे लगता है मरने के बाद नहीं रोना चाहिए, जीते जी इंसान का साथ देना चाहिए। मेरी माँ जिंदा है, मैं सेवा करूं, मेरे पिता जीवित हैं, मैं सेवा करूं और सेवा करूं, उन्हें खुश रखूं। मरने के बाद रोऊं, इससे क्या फायदा होगा? जीते जी उन्हें प्रसन्न रखो। अब जीते जी कोई सेवा ना करे और मरने के बाद रोए। एक पति रो रहा, बोले पत्नी मर गई। अब रो रहा, जब जिंदा थी तो सीधे मुंह बात नहीं करता था, देखता नहीं उसकी ओर, और अब मर गई तो रो रहा है। बोले बहुत याद आती, अब पता चला कि वो थी तो क्या था, वो नहीं तो कुछ नहीं। इंसान जब तक कहते ना जो चीज पास में है उसकी कदर नहीं होती, जो चीज नहीं है उसकी कदर। मिली तो माटी, ना मिला तो सोना। मिली तो, ना मिला तो, जो मिल जाता है वो माटी हो जाता है, और जो नहीं मिलता वो सोना रहता है। मतलब दूर के ढोल सुहावने। पत्नी है तो इज्जत नहीं करते। जिनकी पत्नियां चल बसी उनसे पूछो कैसे अकेलापन खा रहा है, उनको काटने दौड़ता है अकेलापन। पत्नी होती है तो आपका हाल चाल पूछती है, आपका ख्याल रखती है। रिश्तों में रिश्ते बहुत जरूरी हैं। हमारे राम जी बिना पत्नी के खड़े नहीं होते। कोई भी मंदिर बना लो, सीता मैया के बिना नहीं होता गुजारा राम जी का। भगवान कृष्ण बिना राधा रानी के नहीं है, भगवान नारायण बिना लक्ष्मी के नहीं है। और शंकर जी ने तो गजब किया है, पार्वती जी भी चाहिए, गणेश जी भी चाहिए, और कार्तिकेय भी, और खुद का मोटरसाइकिल अपना नंदी भी चाहिए। शंकर जी नहीं रहते अकेले। शंकर जी के मंदिर जाते हो तो शंकर जी से सीखो। शंकर जी अपने परिवार की यूनिटी देखो, उनका संगठन देखो, साथ में रहते। और आप लोग ना अपने पिता के संग रह रहे हो, ना अपने भाई के संग रह रहे हो, ना अपनी माँ के संग रह रहे हो, ना पत्नी के संग। आजकल पत्नी अलग, पति अलग। काहे? क्यों? ये जिंदगी का आनंद नहीं। एक बार जिंदगी मिली है प्यार मोहब्बत से, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। मिलजुल के रहो। झाड़ू संगठित होती है ना, तिनकों से मिलकर बनती है। और झाड़ू का संगठन देखना, तिनकों का संगठन कि सारा कचरा साफ कर देती है। और वही झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। हाँ या ना? बिखर जाना मतलब कचरा हो जाना, और संगठित रहना मतलब सुव्यवस्थित रहना। यदि हम सनातनी संगठित होते तो ये देश गुलाम ना होता। तुम संगठित नहीं रहे, इसलिए देश की सोने की चिड़िया फुर्र से उड़ गई। अभी भी तुम लड़ते रहते हो परिवार में। भाई भाई तो रहो। जमीन जायदाद का बंटवारा कर लो प्यार से बैठ के।
इतना तुम ले लो, इतना हम ले, काहे कोर्ट कचहरी घूम रहे हो? घर की बातें घर में सुलझाओ, यही समझदारी है। वरना तुम कितने भी पढ़ लो, तुम भाई से लड़ रहे हो मतलब एक नंबर के गधे हो, गधे, मूर्ख। जब तुम खून के रिश्ते से लड़ रहे हो तो तुम कितने होशियार हो। ये वही भाई है जैसे एक थाली में तुम दोनों खाया करते थे बचपन में, एक पैंट को मिलजुल के पहन लेते थे, एक स्वेटर को एक मिलजुल के पहन लेते थे, एक बनियान को आज आपने, आज कल उसने पहन लिया। बचपन में यही होता। एक साथ सोते हैं भाई भाई, एक साथ जागते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ एक माँ का दूध पिया, एक बाप की उंगली पकड़ के चले, एक घर में रहे। अब इतने बड़े हो गए कि भाई का दुश्मन हो गया। ऐसी क्या पढ़ाई पढ़ ली कि भाई का दुश्मन हो गया? ये पढ़ लिख के बड़े हो गए। तुम छोटे थे तो ही अच्छे थे, प्यार से थे। ऐसे क्या बड़े हो गए कि भाई के दुश्मन हो गए? अरे बड़े हो तो और प्यार होना चाहिए। माना कि घर अलग हो, माना कि बंटवारा हो गया, जमीन अलग है, दुकान अलग है, काम धाम ठीक है, काम धाम सबका अलग हो, बिजनेस अलग हो, व्यापार अलग, पर फिर भी प्यार तो भाइयों में होना चाहिए। हम मिलजुल के रहें, जहाँ सुख दुख आए तो इनके साथ हो जाओ, एक दूसरे का सपोर्ट करो। अब आजकल हो ये रहा है कि छोटे भाई के बेटी का ब्याह है, बड़ा भाई नहीं जाता, मैं नहीं जाता। बड़े भाई के बेटे का ब्याह छोटा भाई नहीं जाता, और दुनिया भर आ रही है, दुनिया नाच रही है, खुद का भाई नहीं आया। दुनिया लड्डू खा रही है, खुद का भाई नहीं आया शादी में। ये तुम मूर्ख हो के होशियार हो, और बड़ा बताते हो, बड़े पढ़े लिखे, खाक पढ़े लिखे हो, आग लगे तुम्हारी पढ़ाई में। भाई से दुश्मनी कर ली हो, बता रहे हो पढ़े लिखे। तुम्हें उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए गधों को। भाई से लड़ रहा है, इतनी भी अक्कल नहीं है, भाई से नहीं लड़ना चाहिए, भाई का हक नहीं खाना चाहिए। अरे छोटा भाई है तो बड़े भाई का बाप की तरह सम्मान करो, और बड़ा भाई छोटे भाई का 1 रुपया ना खाए कि भाई साहब ये तेरी जमीन है, इसमें मुझे 1 इंच नहीं चाहिए तेरा, तू रख। बड़ा भाई त्यागी हो, बड़ा भाई त्यागी हो, मुझे नहीं चाहिए। छोटा भाई भी, बड़ा भाई। एक बात याद रखना, भाई भाई की जमीन जायदाद ना खाना। और सारा झगड़ा जमीनों का है, भाइयों का, वरना भाइयों का कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा भाइयों का नहीं है, झगड़ा जमीनों का। इसलिए भाई भाई प्यार से रहो। जमीन जायदाद तो बांट लो प्यार से भाई। एक बाप के 2 बेटे हैं और बाप की 4 एकड़ जमीन है तो 2-2 बांट लो, यही धर्म है। एक बाप के 3 बेटे हैं और जमीन 4 एकड़ है तो 4 के 3 भाग कर लो, यही धर्म है। अब किसी भाई ने ज्यादा ले लिया, किसी को कम आया, तो वो जो जिसके कम आया वो ज्यादा वाले को बद्दुआएं देता रहेगा कि मेरा हक खा लिया। बद्दुआएं ना कमाना साहब, दुआएं कमाना, दुआएं। भाई का ना खाना, मैया आप लोग भी जेठानी का मत खाना, देवरानी का मत खा जाना। सोना चांदी है, बंटवारा बिल्कुल बराबर बराबर करो। सास के पास 5 किलो सोना है और तुम 3 बहुएं हो तो बराबर बराबर बांट लो, 5 के 3 भाग कर लो। और सबसे ज्यादा थोड़ा उसे ज्यादा मिलना चाहिए जो माँ बाप की सेवा करता है, उसे थोड़ा ज्यादा मिले तो बाकी भाइयों को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए कि भाई उसने सेवा की, बुढ़ापे में मलमूत्र धोया है बाप का, माँ का, तो वो उसे ज्यादा मिलना चाहिए। जो सेवा करेगा मेवा मिलेगी, तो सब भाइयों को उसको सपोर्ट करना चाहिए कि तूने सेवा की, भाई थोड़ा तुझे ज्यादा मिलना चाहिए। सबको 2 रुपए मिले हैं तो तुझे 2.25 मिलना चाहिए, क्योंकि 2.25 का अधिकारी तो इसलिए है क्योंकि तूने बूढ़े बाप की। जबकि सेवा सबको करनी चाहिए, छोटा भी करे, बड़ा भी करे, मझला भी करे, सबको। लेकिन माँ बाप तो बुढ़ापे में बोझ लगने लग जाते हैं ना। माँ बाप नहीं चाहिए बच्चों को, पैसा चाहिए, बाप की दौलत चाहिए, बाप ये दौलत दे दो, और बाप नहीं चाहिए किसी को, माँ नहीं चाहिए, दौलत सबको चाहिए। बड़ी विडंबना है भाई। आजकल तो रिश्तों में गद्दारी है, किसको कहें? खून सगा नहीं है आजकल, किसको कहें? क्यों मेरी माँ? इसलिए आपसे हाथ जोड़ के कहूं, रिश्तों में दाग ना लगा, रिश्तों में दाग ना लगा। अपने तो ना लड़ो, हमारे वैसे भी दुश्मन कम है क्या? इस तरफ से पाकिस्तान, इस तरफ से बांग्लादेश, वहां अमेरिका,
यहाँ चाइना ये दुश्मन कम है जो तुम भाई को दुश्मन बनाए बैठे हो। तुम्हारा दुश्मन कोई और है। गरीबी से लड़ो, अपने को मजबूत करो, घमंड ना करो कि मैं अमीर हो गया। तुम अमीर हो गए तो अब दूसरे भाई को सपोर्ट करके उससे बड़ा बनाओ। समझदारी यही है। राजस्थान का एक भजन सुनाता हूं, सुनो। रिश्तों पे है, आपके राजस्थान का ही भजन है, पर वो राजस्थानी भाषा में था, तो ये दास अनिरुद्ध ने उसे हिंदी में लिखा है ताकि सबको समझ में आए। वरना राजस्थान की भाषा राजस्थानी तो समझ लेते बाकी लोग, इसलिए हमने उसको हिंदी में कर दिया। ये भजन राजस्थान का है। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर इस भजन में केवल सुनने का है, नाचने का नहीं। अभी सुन लो, फिर आगे वाले भजन में आपको झूमने का मौका मिलेगा। ये सुनना है और इसे समझना है। ये समझने का, ये ज्ञान से भरा है। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हो बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ये भजन तब का है जब आदमी की मृत्यु का टाइम आ जाता है। एक आदमी मरने लगा और यमराज जी आए लेने चलो, तो उसने मरते हुए यमराज जी से कहा कि यमराज जी कृपा करो, हमें 1 मिनट का टाइम दे दो। क्या करेगा 1 मिनट में? बोले अपने बेटे को समझाऊंगा। एक बाप अपने बेटे को क्या समझा रहा है मरते टाइम, जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। एक बाप 1 मिनट मांग रहा। देखो अभी आपके पास घंटों हैं, सालों हैं, जब समय खत्म हो जाएगा तो 1 मिनट की कीमत समझ में आएगी। जो कहना है अभी कह दो। बाप बोला यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। बेटे को बुलाया, बेटा यहाँ भाई भाई सुनो, मैं जा रहा हूँ बेटा, पर तुम भाई 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 प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, सबको उसके घर जाना है, झगड़ा नहीं, प्यार से। बाप समझा रहा है देखो झगड़ा नहीं करना चाहिए, जीवन में कैसे रहना है।
एक होता है खरबूजा और एक होता है संतरा। संतरा बाहर से एक होता है पर भीतर से बटा हुआ होता है कलियों में, हर कली अलग अलग है। संतरा बाहर से एक है पर भीतर से बटा है। कुछ लोग संतरे की तरह हैं, बाहर से एक दिखते तो हैं पर भीतर से बटे हुए हैं परिवार में, भाइयों में। पर कुछ लोग तरबूजे की तरह होते हैं, खरबूजे की तरह। जो खरबूजा नहीं बाहर से, तरबूजा खरबूजा वो धारियां रहती हैं बाहर, ऐसा लगता है कि ये डिवाइड है, बटा हुआ है, पर उसे काटो तो भीतर से एक होता है। तो जिंदगी में रिश्ते खरबूजे तरबूजे की तरह हो कि बाहर से तो बंटवारा दिखाई पड़े, सबका मकान खेत व्यापार अलग अलग, पर भीतर से सब एक हो। हाँ, ये बाप समझा रहा है बेटे को, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। अब बूढ़ी सास मरने लगी। यमराज जी 1 मिनट का टाइम दो, बहुओं से कुछ कहना है। अब देखो आप लोगों की सास है कि गई तो समझो मैं ही आपकी सास थोड़ी देर के लिए। सास क्या बोल रही है सुनो जरा। सास बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। ओ बहुरिया सुन लो, सास बोल रही है मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलाओ आज्ञो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभावी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलाओ आज्ञो राम को। सास कहती है बहू मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, इस परिवार की अखंडता टूटने नहीं दी। अब इस परिवार की एकता को तुम बनाए रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्यों? ये बात मैंने सुनी है कि स्त्रियां चाहें तो कभी झगड़ा ही ना हो। क्यों ये बात सही है? सही है कि गलत है? तो मैया काहे करती हो झगड़ा? तुम ही जेठानी से नहीं देखी सुहाती, जेठानी फूटी आंख नहीं देखी सुहाती। देवरानी जेठानी देवरानी को नहीं देखना चाहती, और देवरानी क्यों? पुरुष एक घर में 3-4 पुरुष एक साथ रह सकते, स्त्रियों को पता नहीं क्या हो जाता है। प्रेम से रहोगी ना मेरी माँ तो आपका घर घर ना रहेगा, स्वर्ग हो जाएगा। और सच बताएं, स्त्री का दुश्मन कभी पुरुष नहीं रहा। स्त्री का दुश्मन कभी पुरुष नहीं रहा। स्त्री की दुश्मन हमेशा से स्त्री ही रही। ये बात सही है कि गलत है? हम पूछ रहे हैं क्योंकि जब तक स्त्री के पास पुरुष होता है, मतलब माँ के पास बेटा, तो बेटा माँ को भगवान कहता है। लेकिन जब एक दूसरी स्त्री की एंट्री होती है तो वो कहती है कि चलो छोड़ो इस बुढ़िया को। एक स्त्री ही अपने पति से शर्त रख देती है, या अपनी माँ को रख लो या हमें रखो। अब पुरुष पड़ गया धर्म संकट में कि माँ को रखे कि पत्नी को रखे। तो एक बहू ने ही अपनी सास को यदि वृद्धाश्रम भिजवा दिया तो बताओ स्त्री का दुश्मन कौन हुआ? अरे स्त्रियां तो कम से कम स्त्रियों के दुख को समझें। यदि बहू चाह ले तो बेटा नालायक भी हो तो वो अपने पति को समझा बुझाकर सही रास्ते पे ला सकती है स्त्री। जैसे एक बेटे ने बोला कि माँ को मैं वृद्धाश्रम भेज देता हूँ, तो बहू समझाए पत्नी के पति आप क्यों माँ को, कल अपना बेटा आएगा तो अपने को भी वृद्धाश्रम भेजेगा, नहीं भेजना। माँ तो अपनी माँ है ना, आपकी माँ मतलब मेरी माँ, सेवा करो। पुरुष रास्ता भटक जाए
तो स्त्री उसे रास्ते पे लाती है। इसलिए पत्नी का नाम क्या है? जो पति को पतित होने से बचाए उसे पत्नी कहते हैं। तो मैया पुरुषों के कंधे पे जिम्मेदारी यदि कमाने की है तो परिवार की अखंडता को बनाए रखने की जिम्मेदारी आप सकती है। तुम्हारी सास वृद्धाश्रम ना जाए ये जिम्मेदारी हर बहू की है। तुम्हारे घर में आपस में फूट ना पड़े ये जिम्मेदारी आप सब स्त्रियों की है। यदि पुरुष की जिम्मेदारियां कुछ हैं तो स्त्रियों की भी कुछ जिम्मेदारियां। पुरुष अपनी जिम्मेदारी निभाए, स्त्री अपनी जिम्मेदारी निभाए तो फिर शिकायत ही कहाँ है किसी की किसी से। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभाई, बांध के रखियो ये परिवार। बुलाओ आजो राम को, मैं तुम्हारो धर्म निभाई, बांध के रखियो ये परिवार। बुलाओ आजो राम को। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। करवा चौथ आ गई, चांद का इंतजार था, चंद्रमा आए नहीं तब तक यमराज आ गए। तुम्हारा टाइम हो गया, चलो। एक पत्नी को यमराज ले जाने लगे तो पत्नी बोली यमराज जी 1 मिनट तो दे दो, पति आ रहे हैं, एक बात तो कह दो, आखिरी मिलन तो करा दो, कुछ कहना है सो आखिरी कह दो फिर ले। लेकिन जगत के संबंध तो जगत तक साथ देंगे, हमारा परिवार हमारा कहां तक साथ देगा? केवल शमशान तक। आखिरी फॉर्मेलिटी आप लोग ये करोगे कि उठा के शमशान ले जाओगे, जला के आ जाओगे। लेकिन उससे आगे की यात्रा में भगवान हमारा साथ तब भी देंगे। और जब हम माँ के पेट में आए तब भी संसार हमारे साथ नहीं था, तब भी माँ के पेट में केवल भगवान थे। हाँ या ना? उसी के आश्रित ना इतने सी जगह पे हम 9 महीने बैठे रहे, हाथ पांव से कोड़ करके, तो सहारा तो उसी का है ना। इसलिए भगवान से संबंध सदा प्राचीन है। आपका संबंध ईश्वर से सनातन है। संसार का संबंध तो बनता बिगड़ता रहा है, लेकिन संसार के संबंधों को भी अच्छे से निभाओ। लेकिन यथार्थ में भगवान का संबंध प्राचीन है। वो संबंध पक्का, वो न टूटे किसी भी तरह से। इसलिए सदा भगवान को टाइम दिया करो, भगवान का चिंतन किया करो। गोपियों ने कहा प्रभु हम जगत के पति छोड़ के आपके पास आए हैं, आप तो हमारे पति हैं। अच्छा भगवान आपके क्या लगते हैं रिश्ते? मैया आपके क्या लगते हैं भगवान? रिश्ते में भगवान आपके क्या लगते हैं? क्या 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 पति लगते हैं? आपके क्या लगते हैं भगवान? पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान हम सबके माता पिता हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी। लेकिन भगवान के बारे में एक चीज और लिखी है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम, त्वमेव सर्वम। भगवान हमारे सब कुछ हैं। इसलिए वह पिता भी है, वह माता भी है, वह गुरु भी हैं, वह भाई भी हैं, वह मित्र भी हैं, और वह आपके पति भी। तुम हो एक अगोचर, स्वामी सबके प्राण,
पति। तो भगवान आपके पति भी लगते हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो पुरुषों के पति हो या स्त्रियों के, सबके पति कौन? पति किसे कहते हैं? जो आपके रक्षक हैं वो पति, और भगवान हमारे प्राणों के, इसलिए पति। तो कोई भी एक संबंध भगवान से जोड़ लो। गोपियां भगवान से संबंध जोड़ रही हैं, भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। तभी गोपियों को अभिमान आया कि मैं कितनी सुंदर हूं, और जहां अभिमान प्रवेश कर जाता है वहां से भगवान विदा हो जाते हैं। इसलिए भक्त को एक सावधानी जरूर रखनी चाहिए मेरी माँ। आपको भगवान जितनी दौलत दें, जितना सुख दें, उतने सरल सहज होना है, ना कि अभिमानी, ना कि अभिमानी नहीं होना। जितना धन धान्य ईश्वर दें, उतने सरल सहज बनते चले। अभिमान ना हो। क्या ना हो? क्या ना हो? अभिमान ना हो। कई बार 4 पैसा पाके व्यक्ति अभिमान करने लग जाता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। जितना आम के पेड़ पे फल लगते हैं, आम की डालियां उतनी ही झुकती जाती हैं। जितना धनवान ईश्वर बनाते जाएं, जितना आपको अमीर बनाते जाएं, उतने सरल सहज नम्र होते चले जाओ। घमंड ना करना कि मेरे पास ये, मेरे पास वो। जो है ईश्वर के दी गई प्रसादी है आपके पास, आपका कुछ नहीं। आपने कई बार सुना होगा कि जब आदमी मर जाता है तो क्या रह जाती है चिता पे? राख। और वो राख 50 रुपए के घड़े में समा जाती है। 50 रुपया 100 रुपया के घड़े में नहीं आ जाती। तो आज अनिरुद्धाचार्य आपके सामने हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हम घड़े में राख बन के समा चुके होंगे, आप लोग भी समा चुके होंगे। तो हम 50 रुपए के घड़े में समाने वाले हैं। इसलिए घमंड किसका करें? किस बात का अभिमान करें कि हमारे पास ये है? मेरा अपना क्या है ये बताओ। क्या मेरी अपनी कोई गारंटी है? आपकी अपने सांसों की गारंटी है? कब तक रहेंगी आपकी सांसें? है कोई गारंटी? आप टीवी खरीदते हो तो गारंटी वाली, आप मोबाइल खरीदते हो गारंटी वाला, लेकिन आपकी अपनी खुद की कोई गारंटी नहीं। इसलिए इस जीवन का, धन का, परिवार का अभिमान ना हो किसी तरह से कि मैं हूं। आजकल लोग क्या गाते हैं कि लड़का गा रहा था, मैं नहीं तो कौन बे। एक गा रही थी, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। आजकल लोग इतने अभिमान में, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। एक और नहीं आया, मैं नहीं तो कौन बे। ये सब अभिमान। झुकेगा नहीं साला। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। काहे नहीं झुकेगा बे? झुकना पड़ता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की झुकना पड़ता है। जीवन में जो समझदार लोग हैं वो कभी ये नहीं कहते कि मेरे पास ये है ना, वो झुक कर के चलते हैं। एक साधु सबको भोजन बांट रहे थे। दूसरे साधु ने कहा कि आप भोजन बांटते समय पलकों को झुका के क्यों रखते हैं?
आपको तो नजरें उठा के देखना चाहिए, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। साधु बोले मैं पलकें नहीं उठाता, कहीं मुझे अभिमान ना आ जाए। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। झूठई घमंड हम करें, याते नीचे नैन। इसलिए आंखें झुकी हैं, क्योंकि झूठा घमंड हम करते हैं, जबकि करने कराने वाला तो कोई और है। हम तो झूठे ही घमंड कर रहे हैं। इसलिए झुकने का, झुकता है सही, झुकने वाला नम्रता, सरलता, सहजता, यही आपकी पहचान है। झुकेगा नहीं साला, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? बाल्टी कुएं में उतरती है तो झुकती है, तब भरती है। आप झुकेंगे नहीं तो रिश्ते को बचा ना पाएंगे, झुक के रिश्तों को बचाना पड़ता है। इसलिए किसी बात का अभिमान ना पाल लेना कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला। ये ईश्वर की कृपा है, आप पर कृपा है तो और याद करो, प्रभु मैं तेरा ऋणी हूं, ऋणी हूं, ऋणी हूं। हर बात के लिए धन्यवाद। हे प्रभु आपने ये दिया, इसका धन्यवाद, वो दिया, उसका धन्यवाद। ये नहीं कि ये दिया तो मैं। घमंड रावण का नहीं चला, जिसके महल सोने के थे, तुम्हारे तो सीमेंट के हैं। बोलो हाँ। भगवान ने गोपियों को जैसे ही अभिमान में देखा, अंतर्धान हो गए, छोड़कर चले गए।